ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल की महादशा चल रही हो और मंगल आपकी कुंडली में मार्केश हो, अर्थात दूसरे और सातवें घर का स्वामी हो, या मांगलिक दोष के कारण आपके जीवन में उथल पुथल मची हो, उन सभी लोगों को चाहिए कि लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का 10 माला जप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र का जप करते हुए जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं और बैल को गुड़ और गेहूं खिलाते हैं, निश्चित रूप से मंगल की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी हाँ, आज हम काल चक्र में कपूर से जुड़े हुए खास उपायों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कहा जाता है कि कपूर से देवी देवताओं की आरती करने से हमें उनकी विशेष कृपा मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कपूर हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे भी शुद्ध करता है और उसे भी शुद्ध करके हमें तमाम तरह की बीमारियों से बचाता है। कपूर से जुड़े कौन से छोटे छोटे मगर बेहद खास उपाय करने से हमें धन दौलत, मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, यही सब आज काल चक्र में पंडित जी से हम जानेंगे। साथ ही मंगलवार को सफलता पाने के लिए राशि अनुसार कौन से 2 उपाय हमें जरूर करने चाहिए, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। पंडित जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कपूर का महत्व क्या है, क्यों इसे इतना खास माना जाता है? कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ममं भमामि सहितम नमामि। कर्पूर जो जिसके अंदर एक औषधीय गुण भी है और जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की क्षमता रखता है और जिसके धुआं मात्र से वातावरण में पवित्रता फैल जाती है, ऐसा कपूर इस कलयुग में मनुष्य के लिए एक तरह से वरदान होकर के प्रकट हुआ है। देवी देवता प्रसन्न होते हैं, पितर दोष की समाप्ति होती है और निसंदेह रूप से जो लोग कपूर का प्रयोग अपने जीवन के भिन्न भिन्न कार्यों में करते हैं, उनका जीवन सुवासित सुगंधित हो उठता है, इसमें कोई संदेह नहीं। समाज की अगर हम बात करें, यदि आप लाख कोशिश कर रहे हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा, घर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कारोबार में आपको घाटा हो रहा है, वैवाहिक जीवन रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, तो ऐसे में कैसे कपूर इन तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कैसे इन सारी जो परेशानियां हैं, इनसे कैसे हम छुटकारा पाएं, कैसे मुक्ति पाएं, क्या करें? देखिए, कपूर एक ऐसी वस्तु है जिसके जलाने मात्र से देवदोष, अगर किसी देवता की बाधा आपके जीवन पर है और किसी पैशाचिक क्रिया के द्वारा आपका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो कपूर जलाने मात्र से वो बाधा आपका निवारित हो जाएगी। पितृदोष का शमन होगा। अगर पितर दोष आपके जीवन को परेशान कर रहा है और आप कपूर से भगवान शिव की, भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करते हैं, तो निश्चित रूप से पितृदोष और देवदोष दोनों का ही शमन होता है। हर रोज सायंकाल के बाद रात में कपूर से आरती करने पर और कपूर जला करके आरती करने पर बीमारियां दूर रहती हैं। जन्म कुंडली यदि आपकी है तो आप उसमें देखिए 8वां भाव जो आपका है, वहां अगर गुरु बैठा हुआ है तो वो शुभकारी नहीं है, लेकिन अगर कर्क का गुरु है तो वो आपके लिए शुभकारी है। इसके कारण अगर आपके पिता की सेहत खराब रहती है या आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, तो कपूर का दान आपको जरूर करना चाहिए, वह भी शुक्रवार के दिन दान करना चाहिए। शनि की कृपा पाने के लिए कपूर को नारियल के तेल में डाल करके सिर में यदि आप लगाते हैं तो इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और चर्म रोग से संबंधित बीमारियां भी तुरंत समाप्त होती हैं। भोजन में उड़द की दाल का अत्यधिक सेवन करना चाहिए, यह भी एक प्रकार का लाभकर टोटका है। शिवलिंग का कपूर मिश्रित जल से अभिषेक करने पर विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है। यदि आपके विवाह में रुकावट आ रही है तो आप जल में कपूर मिला करके और उससे रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए शिवलिंग का यदि अभिषेक करें तो विवाह में
चाहे जितनी बड़ी परेशानी आ रही है वो परेशानी दूर होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। कुंडली में यदि शुक्र ग्रह कमजोर हो, शुक्र विवाह का भी कारक ग्रह है और निश्चित रूप से शुक्राणु का भी कारक ग्रह है और नेत्रों का भी कारक माना जाता है। पत्नी और पति का भी कारक ग्रह शुक्र ही है। अगर शुक्र कमजोर है और इसके कारण धन हानि हो रही है तो शुक्रवार को किसी धर्म स्थान में कपूर जरूर दान देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से शुक्र का अच्छा प्रभाव जीवन पर पड़ता है और भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी जीवन में नहीं रहती है। कब और कैसे कपूर का दान करने से बढ़ता है कारोबार? कपूर में क्या मिलाकर तिलक लगाने से शांत हो जाते हैं विरोधी? और घर में कहाँ कपूर जलाने से मिलता है किस्मत का साथ? ये सब जानेंगे हम पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी दैनिक राशि फल की शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ मंगलवार को सफलता पाने के लिए कौन से 2 खास उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए, आइए वो भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं से आपको आपका ही रुका हुआ धन आपको आज प्राप्त होने का पूरा प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी कामकाज यदि आपके लंबित हैं और सरकारी कामकाज यदि आपके नहीं हो रहे हैं तो आज आपको इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। आज आपको सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अनुकूल है और इस दिशा में आपको अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल आज आपको दान करना चाहिए और सुंदर कांड का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ मंगलवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन निसंदेह अच्छा होगा। आज जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित होंगे उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आप समय देंगे। आध्यात्मिक ज्ञान में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वाध्याय भी आज आपका अच्छा होगा। आज आपको चाहिए कि लाल गाय को रोटी आप जरूर खिलाइए और हनुमान मंदिर में नारियल जरूर चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ मंगलवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आपका मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा। आज की गई यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। आज की आपकी व्यावसायिक यात्रा यदि शुरू हो रही है तो निसंदेह इसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा। विरोधी आपके काम में आज विघ्न पैदा कर सकते हैं, रुकावट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान होकर के और बहुत ही योजना पूर्वक अपने काम को आज परिणाम देना चाहिए। आज आप अपने खर्चों पर ध्यान दें, वरना आपका आर्थिक संतुलन कुछ समय के लिए खराब हो सकता है। आपको चाहिए कि हनुमान मंदिर में सिंदूर या शहद का आज आप दान करें और जल्दबाजी और गुस्सा आज आप न करें। अपने धैर्य पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण रखें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ मंगलवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण मन उदास रहेगा। भाइयों और दोस्तों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। भाइयों के दिशा निर्देश में यदि आज आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। नकारात्मक ऊर्जा आज आपकी समाप्त होगी और आपका आत्मविश्वास निसंदेह आज बढ़ा हुआ रहेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ है यदि आपका तो आज वो मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि लाल कपड़ा, लाल फल या लाल फूल आप हनुमान जी को जरूर चढ़ाइए और तांबे का बर्तन अगर हो सके तो आज आप दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। कारोबार, परिवार में शांति, अच्छी सेहत के लिए कैसे कपूर उपयोगी साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। पंडित, यदि हम चाहते हैं कि जो हमारा कारोबार है वो अच्छे से फले फूले, अच्छे से सब कुछ हो जाए, घर में सुख शांति बनी रहे, तो ऐसे में कपूर कैसे हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है? मैंने आपको बताया कि कपूर कल्प वृक्ष के समान प्रकट हुआ है लोगों की मनोकामना को पूरा करने के लिए। कपूर भगवान शिव के रंग का है। भगवान शिव का चित्र जो आप देखते हैं
कहीं सांवला चित्र भगवान का दिखाई देता है शिव का आपको, कहीं गोरा रंग दिखाई देता है, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है वो भगवान शिव का रंग कर्पूर की तरह है। अर्थात कपूर जितना सफेद है इतना ही सफेद रंग भगवान शिव का है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान गौरवर्ण है भगवान शिव का। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिसके रंग की उपमा भगवान शिव से होती है, देवाधिदेव महादेव से होती है, उस कर्पूर को हम कल्पवृक्ष के समान उपयोगी मानकर उसका उपयोग करें। जैसे शुक्रवार को कपूर, अदरक और दही का दान करने से कारोबार में वृद्धि होती है, परिवार का सहयोग मिलता है और स्वास्थ्य भी निसंदेह अच्छा रहता है। किस्मत अगर साथ नहीं दे रही है और पितृदोष के कारण सारे शुभ कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो हर रोज रात में अपने कमरे में आपको कपूर जरूर जलाना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए 1 लीटर तिल के तेल में 50 ग्राम कपूर और 100 ग्राम चंदन मिलाकर के 7 दिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की रोशनी में उसे अपने छत पर आप रखिए और उसके बाद शरीर में मालिश कीजिए। आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, आपके मन की निराशा समाप्त होगी और चंद्रमा का जो एक अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा उससे आपका प्लानर पॉइंट, आपका जो योजना चक्र है वो मजबूत होगा और आप सटीक योजना बनाने में कामयाब हो पाएंगे। चंद्रमा के लिए आपने मोती धारण कर लिया, चंद्रमा के लिए आपने सोमवार का व्रत कर लिया, चंद्रमा के लिए आपने और उपाय कर लिए, लेकिन यदि मन आपका मजबूत तब भी नहीं हुआ है तो इस उपाय को करके आप देखिए, निश्चित रूप से एक तिल का तेल जिसमें कपूर मिला होगा और चंद्रमा के रोशनी में रख करके आपने उसे सिद्ध किया होगा, वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। विरोधी यदि परेशान कर रहे हैं, दुश्मन प्रबल हैं और अकारण आपका जीना हराम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि मंगलवार को 5 लौंग के साथ कपूर को जलाइए और उसकी भस्म से हर रोज तिलक कीजिए। यदि शत्रु आपके चेहरे को देखेंगे तो उनके विचार बदलेंगे और वो आपके सामने नतमस्तक होंगे। आइए बात करते हैं हमारे पहले भाग्यशाली रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि हैं उड़ीसा के रहने वाले श्रवण कुमार। इन्होंने अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम है श्रवण कुमार सवर, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1992, सुबह 4:30 बजे और मेरा उम्र है 22, रनिंग कर रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, अगर मिलेगी या नहीं, अगर मिलेगी तो कब तक मिलेगी। बेटा श्रवण कुमार, जहाँ तक आपने सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो आपके 10th भाव का स्वामी बृहस्पति मिथुन राशि में बैठ करके आपके 10th भाव को दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन संयोग चंद्रमा का इसके साथ नहीं बन रहा है, इसलिए सरकारी नौकरी का योग कम है। आपको प्रयास करना चाहिए, सरकारी नौकरी के अलावा भी प्रयास करना चाहिए, जिससे आपके आजीविका का क्षेत्र ठीक हो सके।